नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सेब का क्या बाजार चला, मंडी में सेब की कितनी गाड़ियां हैं। दोस्तों ये बात चल रही हिमाचल वाले सेब की, क्योंकि हिमाचल वाला सेब मंडी में आने लग गया। हर तरह का सेब आ रहा, किसानी माल भी आ रहे, सीए के माल भी आ रहे और कंपनियों के माल भी आ रहे यहाँ पर। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, कहाँ के माल हैं, जैसे किन्नौर के, शिमला वाले सुशांत भाई साहब से। जी नमस्कार भाई साहब जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। भाई सुशांत भाई साहब जी, कैसा बाजार चल रहा है जी, कितनी गाड़ियां आ रही, कहाँ के माल कितने बंदों ने निकालना शुरू करा दिया अब? वो जो तुमने वीडियो डाले थे उसके बाद से थोड़ा सा माल भी मंडी में ज़्यादा आ गया मुझे लग रहा है। अच्छा जी। दो कंपनी और स्टार्ट हो गई, कल एक नई कंपनी आई है 7 स्टार। तो कंपनियां कितनी है इस समय जो मंडी में जो कंपनियां हैं? 5-6। अच्छा, नाम गा दो जी सबके। अदानी हो गया आपका, क्या कहते हैं, बीजा हो गया आपका, देवभूमि हो गया आपका, फार्म कैंडी है और 7 स्टार है और एक और आती है कंपनी, वो छोटी है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। 6 कंपनियां हैं जो भाई नवंबर में आ रही है। अच्छा जी। बाकी आपका ईरान आ रहा है 10-15-20 कंटेनर। हाँ वो सारे कंटेनर खड़े। वो दोस्तों एक मिनट दोस्तों देखो, दीवार के ऊपर आपको एसी चमक रहोगे, एसी। ये एसी वाली जितने भी कंटेनर खड़े ना जी, ये सारे के सारे कॉर्नर पे देखो एसी कंटेनर, एसी लग रहे गाड़ियों के ऊपर। ये सारा ईरान है जी ये। अच्छा ईरान आ रहा है। बाकी कश्मीर के सीए का अराइवल भी हो गया है, आपने देखा होगा तो। कश्मीर का तो काफी माल है, अराइवल हो गया आज से। जो क्या कहते हैं, सूरी वालों का है, उनका आज इनॉग्रेशन उनका भी हो गया। इंजॉय का सीए आ गया है आज, वो भी मार्केट में। अच्छा जी। और किसानों का भी धीरे धीरे अराइवल शुरू हो गया, आना बढ़ने लग गया है। अच्छा जी। अच्छा, ओवरऑल ग्रोवर्स के माल भी निकलने लग गया। जैसे ये ग्रोवर आए हैं हमारे पास चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में माल स्टोर किया होता है, तो ये दिल्ली आए हैं। अच्छा, चंडीगढ़ में इस साल बायर्स अभी कम है। अच्छा जी। में तो यही भी ये देख के, आपका वीडियो देख के आए, चलो माल तो काटना ही रखा हुआ था। अच्छा जी, लो फिर पहले इन्हीं से बात करेंगे जी। हाँ जी भाई साहब जी, क्या नाम है जी अपना जी? लो पकड़ो। मेरा नाम विनोद है। अच्छा जी। और गांव कौन सा पड़ता है आपका? मैं नारकंडा। माइक पास कर लो, माइक पास। नारकंडा से हूँ। नारकंडा से। तो आपने चंडीगढ़ में स्टोर में माल रखा था? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा माल है जी अपना? अपना माल बिक चुका है। अच्छा जी। अच्छा, तो सीजन में आपका क्या रेट में बिक रहा था वहाँ पर? जो रेट में सीजन में बिक रहा था वो अभी नहीं बिक रहा है। शुरू में आपका जब सीजन स्टार्ट हुआ था तब क्या रेट चला था जी? तब तो बहुत अच्छा रहा था। क्या रेट? पहला लॉट 3700 रुपये बिका था। पहला लोट 3700 रुपये बिका था। फिर उसके बाद 2800 बिका था, 3200 भी बिका एक लॉट। अच्छा जी। ये 2000 बिक रहा था। ये मैंने स्टोर, ये जो अभी स्टोर में रखा है जो आपने, ये क्या रेट बिक रहा था जी उस समय? अभी उससे भी कम बिका है, फिर ऊपर से खर्चा अलग से है, तो मतलब लॉस है। अच्छा जी। अच्छा, तुम भी अमीर बनने के चक्कर में थे जी, 3700 का बेच के 2000 का कम लग रहा था जी। बिल्कुल। अच्छा जी, चलो चलता है, व्यापार तो व्यापार है, इसमें रिस्क है जी। रिस्क तो लेना पड़ेगा जी। राणा साहब देखिए, तो किसी को भी लगेगा ना, मार्केट ने ऐसा रेट दिया किसानों को। हाँ जी। अब मान लो 3700 मिला है, अब बाद में मिल रहा है 2000, तो आपको लगेगा यार मेरे को तो आधा रेट मिल रहा है। हाँ जी, मैं ना बेची जी। हाँ, और फिर अंदर डाले। अच्छा, क्रॉप भी कम थी जो ओवरऑल लोगों का, बट जो वही मैंने तुझे पिछले इंटरव्यू में बात बोली थी, रेट इतने हाई थे कि लोग इंपोर्टेड को भूल जाते हैं। हाँ जी। कि इंपोर्टेड भी तो आएगा इस रेटों में, पड़ते में वो भी तो लोग, और इंपोर्टर्स कम नहीं बैठे, थ्रू आउट इंडिया अब इंपोर्टर्स हैं। हाँ जी। हाँ जी। इवन तो मैं बताऊं, जो हमारी लाइन के आड़ती थे पुराने, जो 50 साल 60 साल से जो काम करते गए, उन्होंने अब ये काम छोड़ दिया है। वो इंपोर्टर बन गए हैं, मतलब उन्होंने डोमेस्टिक सेब बेचने बंद कर दिए, इंपोर्टर्स बन गए हैं। वो यही देखते हैं जहाँ रेट बढ़ा इस कंट्री से सेब मंगा लिया, अगर आपको अंगूर कम है तो अंगूर मंगा लिया इंपोर्टेड का, अगर आपका क्या कहते हैं माल्टा कम है, किन्नू कम है तो माल्टा मंगा लिया। पर एक बात है, ये बाहर वाला की सॉरी क्वालिटी यार, हैज क्वालिटी जबरदस्त जी। बाकी तो है ये, जैसे अपने सीए के माल है ना, इस तरह की क्वालिटी है, जैसे कंपनियों के सेब है ऐसे ही उनके कंपनी भी होती है। बाहर भी बड़े बड़े, जो या तो फार्मर्स बहुत बड़े होते हैं जिनका 50-50 100-100 एकड़ का लैंड है वो, या वहाँ भी कंपनीज होती हैं जो माल लेके सीए रखती हैं। आप जाके उनसे ट्रेड बुकिंग कराओ, अपना माल ले लो, जैसे यहाँ कंपनीज है, सेम प्रोसीजर है। आज के रेट बताओ जी, पहले कंपनियों के क्या क्या रेट चल रहे हैं, आपका बीजे का रेट बताओ। बीजा निकाला का वही है 3200 रुपये का, जो उसका सबसे प्रीमियम है, उसके बाद 3000 का सेकंड है, फिर 2900 का है, फिर 2700 का चौथा बटा है, 4 उसके जो ऊपर के हैं, उसके बाद तो नीचे ही रेट है। बाकी कंपनियों के भी 50 रुपये कम ही है रेट। अच्छा जी। 3100 3000। ये किस वाले जी? ये मेरा माल है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अपने घर का माल है जी आपका? ये 2200 रुपये का गढ़ बिक रहा था उस टाइम हमारा। अच्छा जी। ऊपर मंडी में लोकल, आज अभी ये 17-18, कोई इसको पूछ नहीं रहा है। तो 2200 का उस समय आपका भी बिक रहा था जी वहाँ पर? अब बताओ, अब लोग कहते हैं ना कि आरती चोर है, आरती मैं ही हूँ, किसान भी मैं ही हूँ, देख लो मेरा ही माल है, अपने जबरदस्ती किसको दूं बताओ। अच्छा जी।
अपने खेत का माल है जी ये भी अपने आपका। खेत का माल है। अच्छा अब जी। जबरदस्ती किसको दें हम? जबरदस्ती तो नहीं हो सकती ना मार्केट में। हाँ जी, ये हाँ जी। किसानों का समझदार बनना चाहिए, माल आपके डिसाइड आप करते हैं, माल को बेचिए। अच्छा जी। अगर आपको ठीक रेट लग रहा है, समझ में आ रहा है तो उसको बेचिए। अगर आप और हाँ, अगर नहीं बेचना, अगर आपने स्टोर रखा स्टोर, फिर आपकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप बड़े ग्रोवर है कि आप एक दिमाग लगाइए, अगर आपके पास 5 गाड़ी माल निकल रहा है तो एटलीस्ट 3 गाड़ी बेच दो, 2 अच्छा गाड़ी जी। स्टोर कर दो, 1 गाड़ी स्टोर कर दो। ये मत सोचो कि 5 की 5 स्टोर डाल दूँ, वो लालच है। ठीक है जी। अगर आप छोटे ग्रोवर है, आपके पास 100-200 पेटी हो रही है, तब तो मैं कहूँगा आपको स्टोर की गेम खेलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टोर की गेम में बहुत से फैक्टर और आ जाते हैं। अच्छा, जो ये स्टोर करने वाले थे, बड़े व्यापारी थे, इन्होंने तो शुरू में अपना हाथ पीछे खींच लिया अब की बार। हाँ बिल्कुल इनको अंदाजा था जी क्या ये? यार, ये तो राणा साहब, लोग कहते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं, जैसे हाँ हम जी। हो गए या फिर लदानी होते हैं, वो स्टोर करते हैं, वो कमाते हैं, किसान कभी नहीं कमाता। उसका रीज़न है ना, रीज़न ये है कि हम 365 डेज मार्केट में हैं। अच्छा जी। हम यहाँ पे मार्केट में प्रेजेंट है, हम रोज़ की मूवमेंट देखते हैं। अगर मैंने अपना कोई माल रखा हुआ है और मैं मार्केट में हूँ और मुझे दिख रहा है कि लॉस हो सकता है, तो मैं उसको जल्द से जल्द बेच दूंगा। अच्छा जी। मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट होगा तो मैं उसको रोकूंगा। आप एज अ ग्रोवर अगर रख रहे हैं, आप तो डेली मार्केट मूवमेंट नहीं पकड़ सकते ना, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर होता है, एक इन्वेस्टर होता है, रिटेल हमारी तरह। हाँ जी। हम एक शेयर रख के खरीदे के रख लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कब बेचना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है। जो ट्रेडर एक्टिव रोज होता है, उसको पता है कब खरीदा कब बेचना, वो ठीक है प्रॉफिट जी। एंड लॉस बुक करता है, वो कमाते हैं, हम लोग शक्ल देखते रह जाते हैं। सेम ये भी वही है, ये भी स्टॉक मार्केट ही तरह है। अच्छा, एक बात बताओ, आपका अपना बगीचे का माल है, ये अपने ही खेत के हैं जी ये माल उगा के तैयार करके जाना आसान है कि इसको स्टोर करके बेचना, ये काम मुश्किल कौन सा काम है जी? मैं आपको बताऊं, अब ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है। देखिए, इसमें बोलेंगे तो लोग, बट सिंपल सी बात है, किसान का जो काम है ना, हाँ हर जी। आदमी का अपना एक काम है। किसान का काम है सेब अच्छा बनाना, अच्छा प्रोड्यूस करना और उसको अच्छे से पैक करके मंडी में लाना। ठीक है जी। हम हैं कमीशन एजेंट्स, इवैल्यूएटर बोलो, हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं मार्केट के हिसाब से ठीक कि है। क्वालिटी कैसी है और ये इस टाइम पे क्या बिकना चाहिए, हम उस चीज़ की कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लदानी है, उसका काम है उसको लेके अपने मार्केट में जाके बेचकर रिटेल करना, जो भी वो है। ठीक है जी। अगर मैं ये सोचूं कि मैं बगीचा लगा के उगाना शुरू कर दूं, या मैं ये सोचूं कि मैं लदानी बन के लदान करके आगे तमिलनाडु में या केरला में या आसाम में बेचना शुरू कर दूं, फिर मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। कोई किसी की प्लेट में इधर देख रहा है ना, कई लोगों को ये लग रहा है, कई कुछ फार्मर्स को ऐसा लगता है कि यार इस बार ये हो गया तो हम स्टोर करेंगे, हम ही बेचेंगे। अरे, हमने अगर मंडी में माल बेचा 50 रुपये किलो और बाहर रेडी पे बिक रहा है वो 100 रुपये किलो, तो आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ से लेकर रेडी तक पहुँचने के लिए बीच में कितने एक्सपेंसिव है और कितने लोगों के परिवार पल रहे हैं, उसका मार्जिन ऐड ऑन हो जाता है। अब कई किसानों को मैंने देखा है, वो कमेंट्स में लिखते हैं कि यार बाहर रेडी पे सेब बिक रहा है 150 रुपये किलो, हमारा सेब बिक रहा है 70-80 रुपये किलो। आप दिन भर रेडी लगा के सुबह से शाम तक खड़े रह सकते हैं? अगर आप ये कैपेसिटी रखते हैं तो आप हकदार हैं 150 रुपये किलो अपना सेब बेचने नहीं है। अब कोई किसान जो गेहूँ उगा रहा है, कल को बोले कि बिस्किट का रेट चाहिए मुझे, हाँ जी। जो आलू उगा रहा है बोले मुझे चिप्स का रेट चाहिए, नहीं मिलेगा ना। जो ठीक है बीच जी। में जिसकी कला है, प्रोसेसिंग कर रहा है, उसमें ऐड ऑन वैल्यू को ऐड कर रहा है, वो उसका वो वैल्यू लेगा। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब ठीक है, आप जिन्होंने रखा तो आज रिजल्ट सामने है ना। आप लोगों को लगता है कि इतना ईजी है स्टोर रखे बिना, मैं कह रहा हूँ लॉस तो अपनी जगह है। कई मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ सेब बिक नहीं रहा है। अच्छा जी। चंडीगढ़ के माल दिल्ली आ रहे हैं, खाली मेरे पास नहीं आया, देखिए वहाँ भी आया हुआ है। अच्छा जी। क्यों आ रहे हैं दिल्ली, आप मुझे बताइए। ये माल चंडीगढ़ में क्यों नहीं बिक रहे? आप ले आइए ना किसी को घर से बाहर को उठा के कि यार मेरा माल खरीद, ज़बरदस्ती। कोई बाहर नहीं आएगा सर, ज़बरदस्ती कोई पैसा नहीं देगा आपको। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, बात आपकी। तेजी में तो लोग आपके घर पहुँच जाएंगे खरीदने के लिए, मंडे में आप झांकते रह जाओगे। मंडे में जा तेजी में तो बगीचे के ही सौदे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तेजी में बगीचे के सौदे होते हैं जी। तो ये इस चीज़ को सब अपना एक करे कि अपने हिसाब से, और एक दूसरे को ना देखें कि यार इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँ। कौन क्या कैसे कर रहा है वो वही जानता है। यहाँ पे स्टोर में लोग करोड़ों रुपए घटाते हैं तब कमाते हैं। ठीक है जी। क्या आप ये कैपेबल हो, क्या आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आप ये करो। तो यानी जो सीजन पे अच्छे रेट मिल जाएं तो बेचना बिल्कुल। सबसे बड़ी होता है। मैंने सीजन के रेट का लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था, जो वो पर्टिकुलर रेट बम्पर क्रॉप में अगर आपको सीजन में 1500 से 2000 का रेट मिल रहा है, वो बहुत अच्छा रेट है, बेचिए। बम्पर में। बम्पर में कम क्रॉप में अगर आपको 2000 से ऊपर का रेट मिल रहा है, हाँ जी। तो आप बेचिए, क्योंकि फिर इम्पोर्टेड का कैटेगरी में आप आ जाते हो और इम्पोर्टेड आ जाएगा आपके साथ में खड़े होकर बिकेगा, वो भी 2000-2500 का। आपका सेब कोई नहीं पूछेगा इम्पोर्टेड क्या है। या तो आप
सेंट्रल गवर्नमेंट में दरखास्त डाल के सारा इंपोर्ट बंद करा दो। अच्छा, कुछ कमेंट भी करते हैं कि बाहर का सेब बंद होना चाहिए, ये सर, बंद इतना करो। आसान है। आप, मैं कहता हूँ आप ईरान का सेब बंद करा दो, फिर उनसे तेल लेना भी बंद कर देना। सिंपल है। बायलैटरल ट्रीटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो आपको तेल देगा आपकी गाड़ी चलाने के लिए, और जब आप सेब बोलेगा मेरा लो, तो आप बोलेगे मैं सेब नहीं लूंगा। ऐसा नहीं चलता, सेब बंद करा देंगे, इतना आसान नहीं होना, ये कभी होगा। ड्राई फ्रूट भी खाना उनका। हाँ, ये सपने देखना भूल जाओ कि कभी ये सारा इंपोर्ट बंद हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा जिंदगी में। अच्छा जी। तो उस हकीकत में जीना सीखिए। इंपोर्टेड आएगा ही आएगा, 200% आएगा, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड है, हमें उनसे कुछ चाहिए, उनसे कुछ हमें से चाहिए। ठीक है जी। ये हमेशा चलेगा। तो इसलिए स्मार्ट बनिए कि एक रेट के बाद अपना सेब बेचिए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी का नहीं करते। अगर मैं भी मैं किसी के घर जाना चाहता हूँ, मैं इस सेब को नहीं ले जाऊँगा आज की डेट में। ठीक है जी। नहीं ले जाऊँगा सर, मैं टर्की लेके जाऊँगा, मैं वॉशिंगटन लेके जाऊँगा, मैं किन्नौर लेके जाऊँगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, ये अगर मैं अवेलेबल होगा तो मैं अच्छी चीज़ लेके जाऊँगा ना। ये सिंपल सी चीज़ है। वो देखने में गिफ्ट लगेगा यानी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें चलेगा इंसान, जो रियलिटी में चलेगा वही विन करेगा, जो रियलिटी से बाहर रहेगा तो फिर वो। या फिर इनको भी धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी अब आने वाले समय में, जैसे बाहर। हमारे नॉर्थ में तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ा है जो आप रेट का। आप साउथ में अगर किसी को जानते हो ना, जो साउथ की लोडिंग है। हाँ जी। साउथ में शिमला बहुत खाते हैं लोग, और साउथ के ही रेट थे वो 2-2,500-3,000 गड्ढ के। अच्छा जी। जो माल वहाँ पे गए, आज साउथ में ये हाल है। तो आप किसी साउथ के ग्राहक को पूछो कि भाई 100 पेटी मेरे से ले ले, रेट नहीं बात बोलना, बोला ले ले, वो लेगा ही नहीं। उनके सीजन के माल नहीं बिके हैं। क्यों नहीं बिके हैं? टोटल ईरान से भरा पड़ा है साउथ। इतने कंटेनर शिपमेंट ईरान के वहाँ जा रही है, और वो पहले बिक रही है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है। वो सस्ता भी है और वो सस्ता भी है और सुंदर भी है। ठीक है जी, बात आपकी। 2,500 रुपये का बक्सा रख के वो 1,500 का नहीं बेच पा रहे। तो आज की एक बार मंडी के रेट क्लियर कर दो जी, यदि कोई जैसे रेट लगभग सर वही है, किन्नौर वही चल रहा है 2.5 से 3, 31, 32, 33, और बहुत सुपर माल जो है, वरना 2.5 से 3 का एवरेज रेट है। और कम भी है, 1,500, 2,000 भी है। अब जैसा ये किन्नौर लगा हुआ है, देखिए। हाँ जी। 1700-1800 का सेब है। अच्छा जी। और 10 किलो के डब्बे? 10 किलो के डब्बे बिक रहे हैं 1,000 से 1,500-1,600 रुपये। 1000 से 1,500। ये किन्नौर वाले जी? किन्नौर तो ये भी है, देखिए ये 800 रुपये लग रहा है। बस क्वालिटी का फर्क है। हाँ, डब्बा ये भी है। ठीक है जी। बड़ी बढ़िया जानकारी दी भाई, चाहे किसी को अच्छी लगो चाहे बुरी लगो, बाकी मार्केट की जानकारी हम है। तो सच बोलेंगे, मार्केट की रियलिटी है, अच्छी लगे क्योंकि आज आप अपना खुद का घर का लेके बैठे जी। देखिए आप। अच्छा जी। सीजन में आपका क्या बताया आपने जा रहा था जी? ये 2200 रुपये गढ़ पिट्टू तक बिक रहा था गढ़ में। हाँ जी। अच्छा जी। और आज का जो गढ़ जिसका जाए? आज का गढ़ कहाँ है? आज तो ये दिल्ली में तो गढ़ बिकता नहीं, आपको बताया। ये अभी 1800 का बिकेगा मोटा, तो इसका पिट्टू बिकेगा 1300 रुपये, 1200 रुपये का। गढ़ लगेगी उसकी 1400-1500 रुपये की। और स्टोर का खर्चा लगा है? वो अलग है सर। स्टोर का खर्चा कितना जी है? स्टोर खर्चा सर होता है 25 रुपये पेटी महीने की होती है। अच्छा जी। 4 महीने हो गए, 100 रुपये स्टोर खर्चा हो गया। ठीक ठीक। लोडिंग अनलोडिंग। और सीए का कितना खर्चा होता है जी? सीए तो सर 4 मंथ का लॉक इन पीरियड होता है, 250 रुपये वो लेते लेते हैं। आप चाहे 1 महीने में निकाल लो, चाहे आप 4 महीने में निकालो, 4 महीने का रेंट आपसे वो लेंगे ही लेंगे। ठीक है जी। वो ऑलमोस्ट 240 के आसपास होता है। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। किसी को फिर भी जानकारी लेनी हो, कोई एक मोबाइल नंबर? काफ़ी फिर फ़ोन आते हैं। कल भी किसी भाई साहब का आया था, उन्हें सीए शो लगाना है, मैंने उनको मना कर दिया था। हाँ जी। क्योंकि जैसी जगह पर लगा रहे थे, मैंने कहा आपकी इन्वेस्टमेंट का आप आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आई एम हैप्पी। कुछ कॉल्स में नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस के बहुत कॉल रहते हैं। मोबाइल नंबर 9818927272 है। अब मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, रिटेल का जो लोग लेना चाहते हैं ना, मुझे रिटेल के लिए फ़ोन आते हैं 2, 4, 5 बॉडी। मैं नहीं, पंजाब वालों के मेरे पास भी मेल आए, वो कह रहे 5 पेटी भेज दो जी। मैं रिटेल नहीं करता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा आड़त का काम है, बल्क का काम है, मैं रिटेल नहीं प्रोवाइड करता, इसके लिए सॉरी है। हाँ, इन केस अगर आपको चाहिए तो मैं नंबर प्रोवाइड यहाँ कर सकता हूँ, जो रिटेल में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, यही मैं कर सकता हूँ। या फिर यहाँ के छांट के जिस मर्जी से ले लो। ये तो ओपन मंडी है, यहाँ आओ जो मर्जी करो। दोस्तों यहाँ तो आप आएंगे ना, 13 नंबर सेट है, यहाँ देखो आपको हर किस्म का अनार मिलेगा, हर किस्म का सेब मिलेगा, हर फ्रूट मिलेगा, यहाँ पर हर फ्रूट मिलेगा। आम भी आ गया, आम लगा हुआ वहाँ। हाँ जी हाँ जी। चलो मैं एक शॉट दिखा दूं जी आपको दोस्तों, बाहर चलता है भी आपको यहाँ क्या क्या सामान मिलेगा। धन्यवाद भाई साहब जी। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले साल रेट मिला तो बेच के पैसे जेब में डाल लो जी। दोस्तों ये 13 नंबर सेट है, यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी। यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के सारे आपके पैसे वसूल है। यदि कोई भी आपको, राम राम जी, कोई भी यदि आपके लिए काम करेगा तो अपना तो हिस्सा रखेगा। जो बोलते हैं हम तो 5 रुपए 10 रुपए डब्बा ले रहे या 20 रुपए ले रहे, कोई घर से फ्री नहीं है। यहाँ आपको संतरे, किन्नू, अंगूर, ये सारा का सारा जो है 13 नंबर सेट है। ये सारे के सारे बेर मिल जाएंगे, अंगूर मिल जाएंगे, मोटे अमरूद मिल जाएंगे, कीवी, और ये अपना स्ट्रॉबेरी, ये पाइनएप्पल, सरदा, खरबूजा, तरबूज, ड्रैगन फ्रूट, मोटा अंगूर, छोटा अंगूर, हर किस्म का एक से एक माल, सब कुछ मिलेगा। पर आना पड़ेगा। यदि कोई कहेंगे आपको घर बैठे सारा सामान मिल जाए
तो वो तो देखो जी कुछ ना कुछ लेगा जी, फिर तो मांझ के घेर देगा जी। जैसे हम अपनी ऐप पे बेचते हैं जी, वो तो 1 किलो 2 किलो। यदि आप यहाँ के ले लें, पेटी मिलेगी यहाँ, किलो 2 किलो नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पूरा का पूरा बॉक्स मिलेगा, फिर भी वो सस्ता पड़ेगा आपको। यहाँ से ले सकते हो आप।